ओम हं हनुमतये नमः। श्री राम जी, भगवान श्री राम जी को सबसे प्रिय कौन है? श्री हनुमान जी। श्री हनुमान जी और हनुमान जी चूँकि त्रेता युग से ही उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त है, अर्थात त्रेता युग से आज तक वो चिरंजीवी, अजर और अमर है। अब यदि हमें धन चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, जो कुछ भी चाहिए और जो भी आपके लिए हितकर होगा वो सब आपको मिलेगा। आप श्री हनुमान जी की शरण में आ जाइए, क्योंकि राम मिलाए राजपद दीन्हा। राम जी को चाहिए तो श्री राम जी से मिला देंगे। हनुमान जी ऐसे हैं, राजपद चाहिए तो आपको राजपद दिला देंगे। तो अब हनुमान जी की शरण में जाया कैसे जाए, हनुमान जी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए? तो इसका सबसे सरल और सहज उपाय है श्री हनुमान चालीसा पाठ। श्री हनुमान चालीसा का पाठ क्यों? गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी ने ये नहीं कहा कि कोई पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। पुरुष पढ़े, स्त्री पढ़े, बालक पढ़े, बालिका पढ़े, छोटा पढ़े, बड़ा पढ़े, शिक्षित पढ़े, अशिक्षित पढ़े, कोई भी पढ़े, बस पढ़े। जो भी पढ़े ये हनुमान चालीसा तो ये उसको सिद्ध होगी ही होगी। और इस बात के साक्षी कौन है? स्वयं गौरीशा। सिद्ध हो साक्षी गौरीशा। गौरीशा इस बात के साक्षी हैं, अर्थात स्वयं भगवान शंकर इस बात के साक्षी हैं कि ये उसको सिद्ध होगी ही होगी। क्योंकि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर स्वयं भगवान शंकर अपने 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। जब श्री राम जी का अवतार हुआ तो लीला करने के लिए भगवान शंकर ने भी 11वें रुद्र के रूप में श्री हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। और दूसरी बात क्या है? हनुमान चालीसा पढ़ने में, हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुर्गम काज, संसार के जितने भी दुर्गम कार्य हैं, जितने भी कठिन से कठिन कार्य हैं, वह आपके अनुग्रह मात्र से ही सरल और सहज और सुगम हो जाते हैं। अर्थात आपकी कृपा पा जाने से, आपकी शरण में आ जाने से, आपकी कृपा मात्र से ही संसार के सारे दुर्गम कार्य सहज हो जाते हैं। और हनुमान जी क्या करते हैं? जब आप हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो हनुमान जी क्या करते हैं?
कि नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग। सारे रोगों का नाश हो जाता है और आपकी सारी पीड़ा को हर लेते हैं हनुमान जी। बस श्री हनुमान जी का निरंतर जो भी भक्त बात श्रद्धा, निष्ठा और आस्था की है, अगर आप में ये तीनों चीज़ें हैं तो ये निश्चित है कि नासे रोग और हरे सब पीरा। और साथ में क्या करते हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। मनसा कर्मा, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, कर्म से और वाणी से, तीनों से एक हो जाइए। मन वही सोचे जो इस शरीर को करना हो, और शरीर वही करे जो मन ने सोचा हो, और वाणी वही बोले जो मन ने सोचा हो और शरीर करने जा रहा है। वाणी वही बोले, तीनों से एक हो जाइए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से एक हो जाइए तो संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भी मन से और क्रिया से और वाणी से एक, तीनों से एक होकर श्री हनुमान जी के शरण में आता है तो वो संकट से तुरंत छुड़ाने चले आते हैं। क्योंकि छुड़ाने और बचाने में भी अंतर है। बचाया तो किसी को भी जा सकता है, आज के माध्यम से किसी को फ़ोन करके भी बचाया जा सकता है, लेकिन छुड़ाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा, किसी को छुड़ाने के लिए जाना ही पड़ेगा। अब और देवताओं की बात आती है तो वाहन की समस्या होती है। किसी का गरुड़ कहीं चला गया, किसी का नंदी कहीं चला गया, तो किसी का मोर कहीं चला गया, तो किसी का मूसक कहीं चला गया। लेकिन श्री हनुमान जी के पास वाहन का कोई झंझट ही नहीं है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, मन की गति से और मारुत के समान जिसका वेग हो, वायु के समान जिसका वेग है और मन की गति से चलने वाले तुरंत प्रकट हो जाते हैं। ध्यान करने मात्र से ही जो उनकी शरण में होते हैं, ध्यान करने मात्र से ही तुरंत छुड़ाने पहुंच जाते हैं। अच्छा, और गोस्वामी दास जी क्या कहते हैं, लिख रहे हैं कि और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। और देवता चित्त न धरें। ये बात अलग की है कि आप किस देवता को मानते हैं, इष्ट कोई भी हो सकता है, पर और देवता चित्त न धरें। और देवताओं को अगर कुछ देना भी है तो वो हनुमान जी के माध्यम से ही देते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, हनुमान जी के माध्यम से ही वो देते हैं, क्योंकि वो चिरंजीवी, अजर और अमर है। तो उनको जो कुछ भी देना होता है हनुमान जी के माध्यम से ही दिलाते हैं। तो हम क्यों नहीं सीधे श्री हनुमान जी के शरण में आ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो कि सरल और सहज है। और इसे पढ़ने का कोई ये भी विषय नहीं है कि कैसे पढ़ें, नहा धोकर पढ़ें, अच्छी बात है, बिना नहाए पढ़ें
खड़े होकर पढ़ें चाहे बैठ कर पढ़ें, किसी भी दशा में कैसी भी स्थिति में आप श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ें, बस पढ़ें। निरंतर उनके संपर्क में रहें, उनका जप करें, उनका ध्यान करें। और अगर इतना भी समय नहीं है कि हनुमान चालीसा का पाठ कर सकें तो श्री हनुमान चालीसा की ही एक चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। क्या? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे आराध्य, हे मेरे इष्ट, आपकी जय हो और आप एक गुरु के रूप में हम पर कृपा करें, हमें सच्चा मार्ग दिखाएं। निसंदेह आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो आपने सोचा है, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। तो जो राम, अगर आप प्रेम से, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ श्री राम जी के चरणों में आते हैं तो राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। अर्थात राम जी के भी अगर दरबार में जाना है, राम जी से भी मिलना है तो राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के भी दरबार में आपको द्वार पर हनुमान जी से ही मिलना पड़ेगा। तो हनुमान जी बहुत ही सरल और सहज देवता हैं। उनका ध्यान करना हमारे जीवन में निश्चित तौर पे शांति, धन, वैभव, जो कुछ भी आपको में चाहिए वह सब मिलेगा। ये बिल्कुल सत्य है, स्वप्रमाणिक है। जय जय सिया राम। ओम श्री हरि शरणम।